हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। इसके लेखक हैं वान की मून। इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसमें एक शब्द है डिवाइडेड वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को डिवाइड कर रखा है किसमें? तो एक ठो जो अब तक चांद पर जा चुके हैं, चांद अर्थात मून पर, और दूसरा दुनिया जो अब तक बहुत पीछे हैं, चांद पर नहीं गए हैं। तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड को डिवाइड किए हैं किसमें? तो मून पर जो जा चुके हैं उनमें, और जो नहीं जा चुके हैं उनमें। तो इसे याद रहेगा कि रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक है वान की मून। इन दोनों अर्थात जो मैं बोल रहा हूँ उनका कोई भी संबंध इससे नहीं है। हम लोग केवल इसे याद करने के लिए दोनों प्रश्न और उत्तर को आपस में लिंक कर रहे हैं ताकि हम लोगों को आसानी से याद हो सके। आप लोग जब टोटल क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिएगा तो आपको बाद में मालूम चलेगा कि आपको यह काफ़ी आसानी से याद हो चुका है। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कुकिंग द सेव योर लाइफ। कुकिंग द सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। फिर से, कुकिंग द सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कुकिंग से। कुकिंग अर्थात खाना बनाना। तो इधर है खाना कुकिंग और इधर है बनाना। तो घर में एक पति गया और बोला खाना अर्थात कुकिंग बना जी, कुकिंग बना जी। तो पत्नी क्या बोलेगी? अभी रुकिए, अभी रुकिए। तो अभी से अभिजीत याद आएगा और बना जी से बनर्जी। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ में आपको याद रखना है कुकिंग बना जी। तो अभी रुकिए। तो इसे याद रहेगा आपको इसका नाम। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया वर्सेज यूके। इंडिया वर्सेज यूके के लेखक कौन है? तो सैयद अकबरुद्दीन। इंडिया वर्सेज यूके के लेखक कौन है? तो सैयद अकबरुद्दीन। इसे आप कैसे याद रखेंगे? इंडिया अर्थात भारत और वर्सेज विरुद्ध है यूके अर्थात ब्रिटेन के। ठीक है, तो याद कीजिए कि जब यूके में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। तो इंडिया वर्सेज यूके से याद रहेगा कि इंडिया यूके के विरुद्ध तब से है जब तक अकबर का शासन था। शुरुआती के दिनों से ही इंडिया और यूके के बीच अकबर बीच में रोड़ा डाले हुए था। तो इसे याद रहेगा इंडिया वर्सेस यूके। तो इसे याद आएगा सैयद अकबरुद्दीन। नेक्स्ट है लाल सलाम एक उपन्यास। लाल सलाम एक उपन्यास के लेखक है तो स्मृति ईरानी। इसे कैसे याद रखेंगे? लाल सलाम, किसी को आपको सलाम करना है तो किसको सलाम करना है? तो आप लोग रानी को सलाम करेंगे। रानी के सामने बिना सलाम किए नहीं जा सकते। तो याद रहेगा लाल अर्थात शाही सलाम किसको होगा? तो रानी को। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि लाल सलाम अर्थात शाही सलाम करना कभी भी अपनी स्मृति
से ना भूले कि रानी को सलाम करना है। तो लाल सलाम स्मृति ईरानी याद आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए डिसप्टर हाउ प्रताप सिंह सुक इंडिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया। तो याद रखेंगे देवाशीष मुखर्जी इसके लेखक हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? विश्व के नाथ से आपको विनती करना है कि इंडिया के लोग सुखी रहें। अर्थात विनती करना मतलब क्या? देव आशीष, मतलब देवता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। किससे? विश्व के नाथ से। मतलब दुनिया के नाथ कौन? ऊपर वाला, ईश्वर, भगवान, आप जो कहते हैं। तो विश्वनाथ कौन है? जो इंडिया को सुख दे सकता है। उनसे वो आप लोग आशीर्वाद मांगिए, अर्थात देव आशीष मांगिए। नेक्स्ट है दिल्ली ए सिलियोकी। दिल्ली ए सिलियोकी के लेखक हैं एम मुकुंदन। दिल्ली ए सिलियोकी के लेखक कौन है? एम मुकुंदन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे दिल्ली से याद रखेंगे। दिल, तो दिल क्या होता है? धक धक करता रहता है, अर्थात अंदर में कूदता रहता है। तो दिल्ली कूदता है, दिल कूदता है, तो कूदना से मुकुंद। दिल क्या होगा? कूदता है। तो एम मुकुंदन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद होगा। अगर नहीं लग रहा है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हम लोगों ने याद किया था यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? दुनिया को डिवाइड किया था। किस में? तो चांद में। चांद अर्थात मून, तो यहाँ आ जाएगा वन की मून। नेक्स्ट है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। इसका याद रखे थे कुकिंग बनाजी। तो बनाजी मतलब बनर्जी। तो क्या रिप्लाई मिला? अभी रुकिए, अभी से अभी जीत याद आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया वर्सेज यूके। इसके लेखक कौन? तो इंडिया यूके के विरुद्ध कब से है? जब से अकबर का शासन काल था। तो अकबर से अकबरुद्दीन याद आ जाएगा। नेक्स्ट है लाल सलाम। एक उपन्यास किसने लिखा? तो लाल सलाम किसको करना है? तो रानी को स्मृति ईरानी, इससे याद आएगा। नेक्स्ट है ए डिसप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया। किस प्रकार विश्वनाथ जो है इंडिया को सुख देंगे? तो उनसे आप आशीर्वाद मांगिए, अर्थात देव शीश मांगिए कि इंडिया को सुखी बनाए। नेक्स्ट है दिल्ली ए सिलियोकी। तो दिल्ली ए सिलियोकी के लेखक कौन है? दिल क्या करता है? कूदते रहता है। तो कूदना से मुकुंदन, एम मुकुंदन। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट्स। फोर्स अर्थात ये फोर्स हो गया सेना वाला फोर्स। तो फोर्स जो है क्या है? क्राफ्ट करने में माथुर अर्थात काफ़ी निपुण है। तो फोर्स जो है क्राफ्ट करने में, अर्थात स्टेट को किस तरह से क्राफ्ट किया जाए इसमें वो माथुर है। या फिर यह कह सकते हैं फोर्स से हमेशा भारत की फोर्स विजय अर्थात जय होती है। जय करने में वो माथुर हैं। ठीक है, तो जय से अजय माथुर। नेक्स्ट है अनसैकलिंग इंडिया। अनसैकलिंग इंडिया, इसके लेखक हैं अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज। अनसैकलिंग इंडिया, इसे कैसे याद रखेंगे? तो अनसैंक को याद रखें, सेक दिया। सेक दिया, किससे सेक दिया? तो मान लें कुछ
ईंटा लेकर सेंक दिया, पीट दिया। ठीक है, तो कैसे फेंका? तो छिपकर, तो छिपकर से याद आएगा छिपर। सेंक दिया, अन्य लोगों को वह सेंक दिया। ठीक है, कैसे? तो छिपकर से याद आएगा छिब्बर। तो एक नाम तो याद हो गया, अजय छिब्बर। और फिर क्या होगा? जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको आप लोग क्या किए? सोज दीजिएगा। क्या सुझा दीजिएगा मार मार करके? तो सोज दीजिए, सुझाने से सोज याद आ जाएगा। तो सलमान अनीस सोज, तो इसे याद हो गया। अन्य लोगों को जब आप सेंकिएगा छिप करके तो क्या होगा? जब भी पकड़ाएगा तो वो आपको सुझा देगा। तो सुझा से सोज याद रहेगा। तो सलमान अनीस सोज। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इसके लेखक है त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नेहरू जिन्होंने द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इन्होंने एक डिबेट में भाग लिया जो कि इंडिया को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता? कि इंडिया के लोगों पर काफ़ी दमन किया गया है। इंडिया के लोगों का काफ़ी दमन किया गया है। तो यह किसने बताया? तो नेहरू ने डिबेट्स में। और क्या बताया? इससे क्या होगा? वहाँ के जो दर्शक हैं देखकर उनका दिल खुश हो जाएगा और वे लोग तालियां बजाने लगेंगे। तो नेहरू के डिबेट्स में क्या हुआ? बतलाया गया कि भारत के लोगों पर काफ़ी दमन किया गया और जिससे सुनकर वहाँ के जो श्रोता है वो उनका दिल खुश हो जाएगा और वो तालियां बजाने लगेंगे। तो दिल से आदिल हुसैन। नेक्स्ट है सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इसके लेखक है सलमान खुर्शीद। इसे कैसे याद रखेंगे? सनराइज ओवर अयोध्या। अब क्या हो रहा है कि अयोध्या में सनराइज, अयोध्या का चूंकि सनराइज हो रहा है, इससे क्या होगा कि दूसरे देशों में भारत का मान बढ़ेगा, अर्थात सलमान खुर्शीद। और भारत के लोगों को इससे खुशी भी मिलेगी, मान बढ़ेगा। अयोध्या का सनराइज हो रहा है जिससे दूसरे देशों में भारत का मान बढ़ेगा और भारत के लोगों को खुशी मिलेगी। तो याद रहेगा, मान से सलमान और खुशी से खुर्शीद। तो आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो रहा होगा। अगर आप लोगों को याद हो रहा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न के लेखक है असीम चावला। इसे कैसे याद रखेंगे? फाइंडिंग अर्थात खोजना। कहाँ? ए स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में। तो आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग अनाज लेने जाते हैं तो क्या होगा? अनाज जहाँ फाइंडिंग सॉरी इसे ऐसे बनाएंगे, फाइंडिंग किस चीज़ की खोज में निकले? तो चावल की खोज में, अच्छा चावल, ताकि आप लोग घर लाए और घर में आपसे बोला गया कि आज लाओ अच्छा चावल, आज उसी का खाना बनेगा। तो फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब पूरा घूम घूम करके चावल खोजे। ठीक है, और क्या खोजे? सीम, मोबाइल या फिर सीम का सब्जी और चावल खाना है। तो फाइंडिंग स्ट्रेट पूरे स्टेट में खोज लिए, कहीं हमको शाकाहारी भोजन सीम और चावल नहीं मिला तो वापस फिर टर्न हो गए। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक है भास्कर चट्टोपाध्याय। इसे कैसे याद रखेंगे? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ठीक है, वह सिनेमा जो सत्य
पर जीत के बारे में बनाया गया है, अर्थात जिसमें सत्य की जीत होती है। तो इससे क्या होगा, यह जो है यह फिल्म मतलब देश के सभी लोगों को भा जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा। अच्छा मतलब भा जाएगा, भा से भास्कर, ठीक है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, वैसी सिनेमा जो सत्य के पे जीत के बारे में बतलाता, यह पूरे बच्चों को भाएगा। और इसके बारे में किन्होंने बताया, अध्यापक ने या अध्याय में आपको इसके बारे में पता चला, तो याद रख सकते हैं यहाँ से द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। अब अगला प्रश्न है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, इसके लेखक है चिदानंद राजघट्टा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि कमला हैरिस कौन है, तो यह है यूएसए अर्थात अमेरिका की पहली राष्ट्रपति जो कि महिला बनी है, ठीक है। मात्र एक दिन के लिए बनी थी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो कमला हैरिस जो है उन चुनिंदा लोगों में है जिन्होंने अमेरिका पर राज किया। कमला हैरिस जानते हैं कि अमेरिका की है, तो उन चुनिंदा लोगों में है जिन्होंने अमेरिका पर राज किया। तो चुनिंदा से चिदानंद, राज से राजघट्टा। अब अगला प्रश्न है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके लेखक हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन के लेखक हैं प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। अब क्या है, रिवॉल्यूशन, हाँ, रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, क्रांति। तो क्रांति हो रही है किनके बीच, तो विमल अर्थात दो विरोधी लोगों के बीच। विमल अर्थात दोनों में कोई मेल नहीं, उन्हीं के तभी होगा रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कब हुआ, विमल के बीच, तो विमल से विमल प्रसाद याद आएगा। और फिर क्या होगा, सरकार को जब मालूम चलेगा कि आप रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सभी लोगों को अर्थात चाहे आप किसी भी दल के हो, विमल हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी पक्ष के हों, दोनों को वो सुझा देंगे, मार इतना मारेंगे कि सुझा देंगे। तो सुझा देंगे मतलब सुजाता, विमल सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, द ओरिजिन अ स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। ओरिजिन मतलब शुरुआती, स्टोरी है इंडिया के स्टेट में। शुरुआत में किसकी स्टोरी सुनाई जाती, तो श्रीनिवास की, मतलब कि श्री मतलब श्री विष्णु निवासन, अर्थात श्री विष्णु कहाँ निवास करते। तो शुरू में सब क्या होता था, घरों में भगवान क्या कहानी सुनाया जाता था कि वे लोग कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं। तो याद रहेगा, दी ओरिजिन अ स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट, इंडिया स्टेट का जो पहला ओरिजिन स्टोरी है किसके बारे में बताया गया, तो श्रीनिवासन के बारे में। नेक्स्ट है, हिटलर एंड इंडिया। हिटलर एंड इंडिया के लेखक हैं वैभव पुरंदरे, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हिटलर आप लोग जानते हैं, हिटलर इंडिया के वैभव से काफ़ी प्रभावित था। हिटलर जो है इंडिया के वैभव से काफ़ी प्रभावित था। तो इसे याद रहेगा, हिटलर एंड इंडिया वैभव, ठीक है। या याद रख सकते हैं, हिटलर इंडिया के वैभव से इतना प्रभावित था कि वो डरता था इस पर आक्रमण करने के लिए। तो पुरंदरे, ठीक है, वैभव पुरंदरे। नेक्स्ट है, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव
प्रिवेंटेड पार्टीशन, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वह आदमी जो कि पार्टीशन को प्रिवेंट अर्थात रोक सकता था। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे जो है उनका अभी तक उदय नहीं हुआ जो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को रोक सके, इसके कारण से यह क्या हो गया? उदय। और चिरकाल में कभी उनका जन्म होगा तो भारत और पाकिस्तान का आपस में विलय हो जाएगा। तो इसे याद रहेगा, वीर सावरकर द मैन हु हैड प्रिवेंटेड पार्टीशन। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं जन्म लिया अर्थात उनका उदय नहीं हुआ, और कभी ऐसा चिरकाल में ऐसा हुआ तो फिर पार्टीशन को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ट इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। ठीक है, स्टार्स इन माई स्काई मतलब क्या हो गया? मेरे स्काई में सितारा कौन है? तो दिव्या दत्ता नाम की हीरोइन। ठीक है, स्टार्स इन माई स्काई, मेरे आकाश में मेरे सपनों की स्टार कौन है? तो दिव्या दत्ता। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशनल के लेखक हैं शैफी किदवई। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। ठीक है, सर सैयद अहमद क्या कहते हैं? उनका कहना है कि रीजन अर्थात क्षेत्र, रिलीजन अर्थात धर्म, और नेशन अर्थात राष्ट्र हमेशा सेफ होना चाहिए। सेफ से शैफी किदवई। ठीक है, सेफ से याद रहेगा शैफी किदवई। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र के लेखक कलराज मिश्र। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, इन तीनों से ही क्या होगा? भारत का संविधान ही भारत का राज करने का सबसे प्रमुख साधन है। अगर आप संविधान के बारे में अच्छे जानते हैं तो यहाँ आप लोग राज कर सकते हैं। इससे याद आएगा कलराज मिश्र। नेक्स्ट है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। ठीक है, एक्चुअली मैं उससे मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था? तो गुलजार से, गुलजार में। ठीक है, मैं कहाँ मिला? गुलजार में। तो याद रहेगा, यह कह सकते हैं एक्चुअली आई मेट, मैं उससे मिला और उसको लेकर गुल हो गया, गुल से गुलजार। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट गांधी, इसके लेखक हैं जयतीर्थ राव। इकोनॉमिक्स गांधी क्या है? जयतीर्थ राव। इकोनॉमिक्स से याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स मतलब क्या ध्यान आता? तो पैसा। तो पैसा गांधी जी क्या करते हैं? तीर्थ में जब तीर्थ यात्रा जाते हैं तो सभी को दान कर देते। इकोनॉमिस्ट गांधी जो है अपने सारे पैसे जो है तीर्थ यात्रा में दान कर देते हैं। नेक्स्ट है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर प्रभलीन सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? इंडिया के यूथ जो सिख हैं वे हमेशा चमकते हैं। क्यों?
क्योंकि वो प्रभु में हमेशा लीन होते हैं। इंडिया के जो यूथ है और जो सिख है, ठीक है, या कह सकते इंडिया के यूथ लोगों को सिखाया गया है कि वे तभी साइन अर्थात अपना सितारा बुलंद कर सकते जब वो प्रभु पर लीन रहें, अर्थात प्रभु पर विश्वास रखें। तो इसे याद रहेगा प्रभलीन सिंह। नेक्स्ट है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर। इसका क्या उत्तर होगा? रजनीश कुमार। द कस्टोडियन अर्थात वह कस्टडी में है, इसको याद रखेंगे, कस्टोडियन को वह कस्टडी में है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया था। क्यों कस्टडी में है? वह रज मतलब राजा, निश मतलब निशा में था, क्योंकि वह राजा निशा में था, जिस कारण से उसे कस्टडी में ले लिया गया। निश मतलब शराब, निशा में था, कस्टडी में क्यों लिया गया? क्योंकि वह निशा में था। तो निशा से रजनीश कुमार याद आएगा। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ रेजांग ला, ठीक है, द बैटल ऑफ रेजांग ला। इसके लेखक है कुलप्रीत यादव। बैटल मतलब युद्ध हो गया, रेजांग लॉ मतलब कानून हो गया, ठीक है। बैटल हुआ था किससे? लॉ मतलब कानून से। किस लिए? अपने कुलप्रीत को बचाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि शाहरुख खान के कुलप्रीत कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में थे। तो वो क्या हो रहा था उस समय? लॉ से बैटल हो रहा था, किस प्रकार जो है कुलप्रीत को बचाया जाए। कुलप्रीत यादव याद होगा। नेक्स्ट है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। इसका है निरुपमा राव। फ्रैक्चर्ड हिमालय मानते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं, जब हम हिमालय पे चल रहे थे तो क्या होगा? शरीर फ्रैक्चर कर गया, पैर, तो हमारा रूप जो है नीरूप मतलब कुरूप हो गया। क्या? द फ्रैक्चर्ड हिमालय कैसा होगा? टूटा हुआ हिमालय कैसा रहेगा? एकदम कुरूप अर्थात नीरूप। नेक्स्ट है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो माई लाइफ इन फुल, मेरा लाइफ फुल है किससे? तो अपनी फैमिली से। ऐसा कहाँ होता? तो ऐसा इंडिया में होता है। इंडिया से इंदिरा याद रहेगा। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। आप लोग जानते हैं विदेशों में क्या होता? जैसे ही 18 साल हुआ वे अपने माँ बाप को छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के माँ बाप अर्थात दादा दादी के साथ रहते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? इंडिया में होता है। इंडिया से इंदिरा याद आ जाएगा। नेक्स्ट है 400 डेज। इसके लेखक है चेतन भगत। तो जितना भी डिजिट वाला नाम है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, 3 इडियट हो गया, अर्थात जितना भी डिजिट वाला नाम है सबके लेखक चेतन भगत ही अक्सर पाए जाते हैं। तो आप लोग इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीरानेसी, सुजैन क्लार्क। इसे कैसे याद रखेंगे? पीरा अर्थात दर्द कब होगा? जब आपका शरीर सूज जाएगा, मतलब फूल जाएगा। तो पीरा कब हो रहा था? जब शरीर सूज गया था ठंड जाड़े के दिनों में। तो सूजना मतलब फूल जाना, ठीक है। तो पीरा हुआ, सूज गया शरीर, तो याद रहेगा पीरानेसी, सुजैन क्लार्क। नेक्स्ट है बैक टू द रूट्स, बैक टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया एवं ल्यूक कार्टिन्हो। इसे कैसे याद रखेंगे? बैक टू द रूट्स,
अब रूट्स मतलब जड़ों पर लौटना है तो क्या मिलेगा आपको? तना मिलेगा। तो इसमें देखिए अगर म हटा दें तो तना नज़र आएगा, तो तना। बैक टू द रूट्स, रूट्स पर जब आप लौट रहे थे तना मिला, और फिर क्या हुआ आगे अंतिम में उसको फिर काट दिए, या फिर कांटा मिलेगा, तना मिलेगा और कांटा मिलेगा, कांटा से काटिन हो। ठीक है, बैक टू द रूट्स, जब आप अपने रूट्स पर आए तो आपको तना मिला और कांटा मिलेगा रास्ते में, तो कांटा से काटिन हो। नेक्स्ट है डांसिंग विथ ड्रीम्स, डांसिंग विथ ड्रीम्स आदित्यनाथ। ठीक है, डांसिंग विथ ड्रीम्स के लेखक आदित्य नाथ। तो याद रख सकते हैं कि आदित्य नाम का कोई लड़का है जो कि अपने सपनों के साथ हमेशा नाचता रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसका है झुम्पा लहरी। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? खुद को और दूसरों को ट्रांसलेट करता है और वह झूमता रहता है। ठीक है, जो खुद को और दूसरे में तुलना ट्रांसलेट करता है, परिभाषित करता है, वो हमेशा झूमता रहता है लहर की तरह। ठीक है, तो याद रहेगा झुम्पा लहरी। नेक्स्ट है भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद, इसके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद से कौन बचा सकता? तो स्वामी जी। अगर कोई आतंकवादी है तो उसे आप लोग मानव बनाना चाहते हैं तो किसी भारत के सुब्रमण्यम स्वामी से उसे मिलाइए, उन्हें ज्ञान मिल जाएगा कि ये करना काफ़ी गलत है। मानववाद में के पथ पर चलिए तो आप परमात्मा में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इसके हैं उदय भाटिया। बुलेट्स याद रखेंगे, बुलेट्स को यहाँ याद रखेंगे, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन में वह भेटा गया, भेटाना से भाटिया। ठीक है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, बॉम्बे में बुलेट ट्रेन में क्या हो गया? वो भेटा गया, भेटा गया मतलब मिलना, उदय भाटिया। नेक्स्ट है गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी, इसके लेखक है उत्पल के बनर्जी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो गीता जो है गोविंद के लिए अपना पल पल इंतजार कर रही है। गीता गोविंद के लिए क्या कर रही है? क्योंकि वो ओडिसी मतलब डिश बना के रखी है, इसलिए वो उसके आने का पल पल इंतजार कर रही है। पल से याद रहेगा उत्पल के बनर्जी, और डिश है तो डिश क्या होगा? बनाइएगा बना बनर्जी। नेक्स्ट है द ब्लाइंड मैट्रिआर्क, इसके हैं नमिता गोखले। अब याद रखेंगे द ब्लाइंड, वह अंधा जो कि मैट्रिक में एडमिशन लिया था, उसका नामित अर्थात एडमिशन हो गया, नामित स्कूल में नामित हो गया है, मैट्रिक में वह नामित हो चुका है। ठीक है, ब्लाइंड मैट्रिक में नामित हो चुका है। नेक्स्ट है ए रूड लाइफ द मेमोयर, इसके लेखक है वीर साध्वी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे रूड मतलब खराब लाइफ, खराब जिंदगी किसकी? तो वीरों की होती है। खराब जिंदगी किसकी होती है? वीरों की, क्योंकि उन्हें कभी जंगलों में अपने घर से दूर साधव मतलब साधु के समान विचरण करना पड़ता है, मतलब सारे मोह माया त्याग करके। तो ए
रूड लाइफ किसका होगा? तो वीरों की, क्योंकि उनका साधव के समान जिंदगी होता है। नेक्स्ट है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। इसके लेखक है एंजेलिना जोली। ठीक है, एंजेलिना जोली। नो योर राइट्स, तुम्हारा राइट्स अधिकार नहीं है और ना ही तुम क्लेम कर सकते कि जोली की झोली को याद रखें, झोली में कोई आपको हमेशा पैसे दे दे। ठीक है, यह आपका अधिकार नहीं है, ना ही आप इस पर क्लेम कर सकते हैं कि कोई आपको झोली में कुछ दे। तो होगा याद एंजेलिना जोली। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी सभी प्रश्नों को देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। आप लोग एक बार एसपीडी का बुक निकाल करके एक बार ज़रूर इसे देख लें, आपको यहीं का यहीं याद हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।